राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 28 जुलाई सन 1991 को प्रातः लगभग 5 बजे जयपुर में हुआ। राम। नारायण 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 नारायण। परमात्म तत्व की प्राप्ति बहुत सुगमता से हो सकती है। कैसे कि जो हमारे को परिस्थिति मिली है, जो कुछ वस्तु मिली है, जो अवस्था मिली है, जो समय मिला है, जो सामग्री मिली है, जो समझ मिली है मिली, केवल उनका सदुपयोग करना। वस्तुओं का संग्रह करते हैं, बोध का संग्रह करते हैं, पुस्तकों को भी सीखते हैं, बहुत सी याद करते हैं, ये अच्छी बात है, ठीक है। परंतु बहुत महत्ता की चीज है कि जो हमको प्राप्त है उसका सदुपयोग करें। मनुष्य शरीर उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए मिला है कि जिसकी प्राप्ति होने पर फिर प्राप्त करना कुछ भी बाकी न रहे, जिसके जानने के बाद जानना बाकी न रहे, जिसके पाने के बाद पाना बाकी न रहे, जिस करने के बाद करना बाकी न रहे, ऐसी पूर्णता की प्राप्ति के लिए मानुष ही मिला। कब होगी करी करुणा न देही इस बिन हेतु सुनही, बिना हेतु सने प्रभु करुणा करी। मन बिना हेतु सने तो स्वभाव है उनका, और वे कृपा करके शरीर देते हैं, जिसमें दुगनी कृपा हो गई। एक तो स्वाभाविक कृपा, दूसरी बिना हेतु सब अगर स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, सबका भला करते हैं, स्वभाव है, ऐसी आदत है। और वे करुणा करके कृपा करके मानव से देते हैं। तो एक सामान्य कृपा है, ये विशेष कृपा है जो मानव से देते हैं। तो विशेष कृपा करके जो मानव से दिया है, इसमें परमात्मा की प्राप्ति की साधन सामग्री भी दी है, साधन सामग्री दी है। उस सामग्री का ठीक उपयोग करें तो परमात्मा को प्राप्ति हो जाए। समय है, सामग्री है, ये कम नहीं है। सामग्री कम नहीं है, समय कम नहीं है, और समझ कम नहीं है, और सामर्थ्य कम नहीं है। जितना समय मिला है, जितनी समझ मिली है, जितनी सामर्थ्य मिली है, वो सब की सब लगा दो, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और उससे नहीं होगी तो नया समय, नई सामग्री, नई सामर्थ्य भगवान दे देंगे। भगवान की कमी नहीं है, पूर्णता है, केवल उसका सदुपयोग करना है। सदुपयोग दुरुपयोग ये दो, उपयोग करने की बात है, करने का कितना सदुपयोग करना है। जैसे जबान दी है भगवान ने बोलने के लिए, तो कड़वा बोलने के लिए नहीं दी है, गाली बोलने के लिए नहीं दी है, निंदा करने के लिए नहीं दी है, दर्शवाद बकवाद करने के लिए नहीं दी है, वाणी के द्वारा सेवा करना। सेवा न कर सो तो चुप रह जाओ,
अब बोलो तो सेवा वास्ते बोलो, दूसरों के हित के लिए बोलो, ये सदुपयोग है। उल्टा वाणी से कड़वा बोलना, असत्य बोलना, ठगाई करना, ये दुरुपयोग है। दुरुपयोग से नुकसान होगा, दूसरे का नुकसान नहीं होगा, अपना होगा खास। दूसरे का नुकसान होना है जितना ही होगा, अधिक आप कर सकते ही नहीं। परमात्मा के रहते हुए किसी का आप अधिक नुकसान कर नहीं सकते। होने वाला हो जाएगा तो आपने अपना दुरुपयोग किया है। औरों को आप ठग नहीं सकते, जितना वो ठगाएगा उतना ठगाएगा ही वो। पर आप ठगने का उपयोग करते हैं, ये आप अपने समय का, समझ का दुरुपयोग कर रहे हैं, यानी इसी से ही बंधन हो रहा है। किसी का अपराध न करे, दुरुपयोग न करे, किसी का नुकसान न चाहे, नुकसान न करे, ये सावधान रहे। सबसे पहली बात ये है कि किसी का नुकसान नहीं करेंगे, किसी का अहित नहीं करेंगे। ये विचार पक्का अगर हो जाएगा आपका कि मैं किसी का ही नुकसान नहीं करूंगा, अहित नहीं करूंगा, बुरा नहीं करूंगा, पक्का हो जाएगा, तो आपकी संसार की सेवा होने लग जाएगी, संसार के हित होने लग जाएगा। हित करना नहीं पड़ेगा, होने लग जाएगा। केवल दुरुपयोग नहीं करूंगा, असत्य नहीं बोलूंगा, कड़वा नहीं बोलूंगा, वृथा बकवास नहीं करूंगा, निरर्थक नहीं बोलूंगा, तो सच्चाई और कोमल बोलना आ जाएगा, स्वतः स्वाभाविक। एक सिद्धांत है कि जो हम निषिद्ध काम नहीं करते हैं तो विहित करना नहीं पड़ता है, वो आप साफ होता है। हम संसार का निषेध कर दें तो परमात्मा को प्राप्त करना, कायम करना नहीं पड़ता है, वो तो कायम है। जो वास्तव में कायम नहीं है उसको कायम मानते हैं, ये गलती होती है। निरंतर बदल रहा है, जा रहा है, नष्ट हो रहा है, उसको है मानते हैं, ये गलती करते हैं। ये गलती ना करें, समझ का दुरुपयोग ना करें। ये तो भाई नाशवान है, जा रहा है, हरदम संसार जा रहा है। किस तरफ जा रहा है? अभाव की तरफ। जैसे आपका हमारा बचपन वो अभाव में चला गया, तो उसको आप अभी बता सकते हो कि ये हमारा बचपन है? कैसे बताओ? तो अभाव हो गया, उसका चला गया अभाव में। ऐसे प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक अवस्था, प्रत्येक परिस्थिति, प्रत्येक घटना, प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक श्रेष्ठता अभाव में जा रही है। प्रत्येक वस्तु अभाव में जा रही है। अभाव में जाती हुई वस्तु का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है, केवल इतनी बात। अच्छाई और बुराई हम समझते हैं, वो अच्छाई और बुराई हम नहीं समझते, ऐसा नहीं है। हमारे साथ कोई बुरा बर्ताव करता है तो हम कहते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों? तो बुराई को आप समझते हैं ना, समझे बिना आप दूसरे की बुराई को कैसे समझोगे? तो समझते तो हो, दूसरा बुराई न करे, फिर आप बुराई करते हो तो समझ का दुरुपयोग हुआ ना। तो अपने समझ का दुरुपयोग न करें। भलाई हो जितनी करो, थोड़ी करो, पर बुराई मत करो। अगर नहीं करना है ना, ये साधन सुगम है करने की अपेक्षा। करने में तो पदार्थ भी लगते हैं, क्रिया भी लगती है, बल भी लगता है। न करने में क्या आता है? नहीं करेंगे भाई, असत्य नहीं बोलेंगे, कड़वा नहीं बोलेंगे, दूसरे नुकसान नहीं करेंगे, पापों से बच जाओगे आप।
अन्याय से बच जाओगे, अपराध से बच जाओगे, पतन से बच जाओगे, इतने से। कितनी बढ़िया बात है। श्लोक आता है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। धर्म सर्वस्व सुन लो और सुनकर धारण कर लो। क्या कि अपने को जो बुरा बर्ताव लगता है वो बुरा बर्ताव औरों के साथ न करें। जितनी बुराई का हमें ज्ञान है और बुराई कोई करता है बुरी लगती है, वो बुराई औरों के साथ न करें, इतनी शिक्षा ले लें। शिक्षा का भी है, जानकारी पूरी है, पूरी पूरी कमी नहीं है। जैसे आपने दूसरों की बुराई करना बंद कर दिया तो भलाई आपसे आप होगी, और भलाई नहीं हो तो चुप होंगे। बुराई नहीं करोगे तो दो ही बात होगी, क्या तो भलाई होगी क्या चुप होंगे। चुप होगा तो नुकसान नहीं होगा, चुप सर्वथा चुप हो जाए तो परमात्मा में स्थिति होगी। सर्वथा संसार की चुप हो जाए तो स्थिति परमात्मा में होगी, और भलाई करो तो भलाई होगी। बुराई नहीं करने से भलाई होगी अपने आप। ये एक वहम है कि भलाई करने से होती है। भलाई जो चीज है, सत्य चीज है, वो है। बुराई न करने से वो प्रकट हो जाएगी। बुराई नहीं करना है। कितनी बढ़िया बात, कितनी सुगम है। आत्मना परे प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। एक बात है ख्याल है, किसी का नुकसान नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं करना है, किसी का बुरा चाहना नहीं है। बुराई देखना, बुराई सुनना, बुराई करना और बुराई सोचना, ये चारों बातें। ऐसा नहीं करेंगे वो। आज से ऐसा नहीं, सावधान रहेंगे। हो जाए तो राम 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 याद करो भगवान को, और हमारी गलती हुई माफी मांग लो। कुछ नहीं करेंगे। अब अगर सावधान रहेंगे, की हुई भूल को दोहराओ नहीं, की हुई गलती को दोबारा कोई नहीं करेंगे। इसको हो गया अब नहीं करेंगे। फिर भी कभी हो जाए तो फिर राम राम में गलती हो गई, नहीं अब नहीं करेंगे। और नहीं करेंगे ये विचार होगा तो ये पक्का सिद्ध हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि बुराई करने के लिए कोई बाध्य नहीं है। बुराई तो स्वतः होगी, उसके बाद भी कोई करते हैं कि ऐसा काम करो, पर बुराई मत करो ये कहेगा कोई, भलाई करो ये तो कहेगा, पर बुराई मत करो ये चीज है। तो बुराई वो दुरुपयोग है और भलाई ये सदुपयोग है। तो दुरुपयोग न करने से सदुपयोग अपने आप होगा। ये एक विशेष ख्याल करना है। मनुष्यों को जितनी एक भलाई करने से होती है वो भी ठीक है, परंतु भलाई बुराई न करना है, इसके समान दूसरी चीज कोई नहीं। निषिद्ध आचरण नहीं करना है, इनसे शुद्धि आ जाती है, निर्मलता आ जाती है। झूठ कपट नहीं करेंगे, ठगाई नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे, किसी को भी हम धोखा नहीं देंगे, किसी के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे। अगर इस पर पक्के रहोगे तो अच्छी बातें, अच्छा आचरण होने लगेगा। जो ये अवस्था होगी, कुछ नहीं होगा तो अब भलाई होगी, और क्या होगा तो तीसरी अवस्था कौन सी होगी? बुराई नहीं करने से भलाई होगी, अथवा चुप हो जाए, कुछ नहीं करेंगे। ये दो के सिवा और क्या होगा? आपको कोई शंका हो तो बोलो। पूरा करने के लिए कोई मजबूर कर दे, विवश कर दे तो ना, विवश कोई करता ही नहीं। बताओ कैसे विवश कर दे? बुरा करने के लिए विवश कैसे करते? आप बताओ, उदाहरण बताओ। बुरा करने के लिए विवश नहीं करता है कोई। देखो एक मार्मिक बात बताओ, ठहरो जो बात सुनो, मार्मिक बात सुनता हूँ, कह रहे उत्तर सुनो।
बुराई करने के लिए विवश तभी करता है जब हम बुराई करना चाहते हैं, बुराई कर सकते हैं, ये बल रखते हैं, तब बुराई करने की विवश करता है। अगर बुराई बुराई है और हृदय से बुरा करेंगे ही नहीं तो आपको बुराई करने के लिए कोई विवश करेगा ही नहीं। अब बोल दो। आप अपनी क्या दूसरी बात छोड़ो, रावण की ही रावण की मत छेड़ो, अपनी बात छेड़ो, अपने बीतती है वो बात बताओ कि हमारे ऐसी घटना बीतती है हमारे में, कोई बुराई करने के लिए हमारे को विवश करता है, ये बताओ, अपनी बताओ, आचरण बताओ, उदाहरण बताओ। दूसरे किसने किया वो बिल्कुल मत लाओ। दूसरे को सामने रखने से सत्य का निर्णय कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। अपने को सामने रखो, निर्णय सत्य का हो ही जाएगा, नियम है। अब बताओ। इधर से ट्रांसफर कर दे, सरकार वाले इधर उधर नौकरी लगा देते हैं। कृपा करो कृपानाथ, वो बुराई नहीं है, आपको बुराई लगती है, आपने अपना स्वार्थ मान रखा है, उस स्वार्थ की बाधा होने से आपको बुराई लगती है। बुरा कैसे करता है? क्या आपके साथ बैर है सरकार का? बिल्कुल नहीं है। अपनी बेईमानी चलती नहीं तो बुराई होगी। जहाँ आपकी बुराई अपने चलती है ना बुरा करने की, वो बंद कर दिया, वो आपको बुराई लगती है। इस बात तो करूंगे पर ठीक सोचो तो अच्छी निकलेगी, सच्ची निकलेगी। आप एक जगह रह परिचित होकर के कईयों के साथ खुद कईयों के साथ कुछ विचार करते हो, किसी को राजी किसी को नाराज करते हो, आप बुराई करते हो, उस बात की बदली होती है। बदली क्यों होती? अब वो बुराई आप नहीं कर सकते और उसकी बदली होने से तब हमारी बुराई कर दी। बुराई की रुकावट की है, बुराई नहीं की है, आपके बुराई की रुकावट की है। देखो एक बात, आप दो बात है, ध्यान देकर सुनो और काम में लगाओ, खूब ख्याल करो। भलाई होती है और बुराई की जाती है। दो बात कौन सी है, ख्याल करना। करने में सावधान और होने में प्रसन्न, ये दो बात। दूसरा हमारा तबादला कर दे, वो हुआ है किया नहीं आपने। करने में सावधान रहो, करने में बुराई नहीं करेंगे, करने में। होने में प्रसन्न रहो, होना है उसमें भगवान का हाथ होता है और करने में अपनी बुद्धि अपना उपयोग होता है। दो बात याद रखने की बहुत दामी बात है। इसकी व्याख्या कई दिनों तक करो जितनी व्याख्या है इसकी। एक करना एक होना, ये दो चीज है। जोधपुर की बात है महाराज, वकील इकट्ठे हुए एक छोर, उन्होंने पूछा कि हम तुम्हारे से बात करेंगे, वो करो, 10-15-20 होंगे, बात करो। तो उन्होंने कहा, तो उनके साथ मैंने कहा कि बुराई करने में सावधान, होने में प्रसन्न। वो कहने लगे कि करने में होने में प्रसन्न कैसे? कोई बुराई करता है, पूरे याद नहीं है शब्द मेरे को, और उन्हें कहना ऐसा, मैंने कहा एक होना है एक करना है, दो बात कही। तो बोले जो करते हैं वही होता है और होता है वो करते हैं। ये तो शब्द चातुरी है आपकी, फटकारा मैं लोग आपकी शब्द चातुरी है। करना है और होना है, वो होना कर और चीज है, करना और चीज है। क्योंकि तो करने वही होता है वो करते हैं, ये शब्द चातुरी है, वो शब्द चातुरी नहीं है। आप थोड़ा गहरा उतरो, व्यापार करते हो और नफा और नुकसान होता है, खेती करते हो, अनाज होना न होना होना है।
आप दूसरे से व्यवहार करते हो और जो नफा नुकसान अनुकूलता प्रतिकूलता होती है, एक कैसा है, करने में सावधान रहो, किसी की बुराई नहीं करेगा, होने में प्रसन्न रहो, जो हो जाए। बुखार आता है वो भी ठीक होता है, सच्ची बात पूछो तो आज बताऊं इसको, फिर प्रश्न कर रहे ना कि जो होता है वो सब सामग्री है। जैसे मनुष्य शरीर भगवान ने आत्म कल्याण के लिए दिया है, तो इसमें सुखदायी और दुखदायी, बीमारी और स्वस्थता, धनवत्ता और निर्धनता, ये सब साधन सामग्री है, सब साधन सामग्री। अनुकूलता भी साधन सामग्री, प्रतिकूलता भी साधन सामग्री। दोनों में देखा तो अनुकूलता की अपेक्षा प्रतिकूलता साधन सामग्री विशेष है। साधन सामग्री केवल विशेष सामग्री है। करने में सावधान रहो, होने में प्रसन्न रहो, दो बात याद रखो। तो शंकाएं दीदी फिर शंका कर लेना बनाई। करने में सावधान और होने में प्रसन्न। दोनों बातों काट दिया गया तो आपकी सफाई है। सब चाहते कैसे है, व्यापार करते हो, नफा नुकसान करते हो, तो नुकसान मत करो, नफाई करो, होता है। खेती करते हो, अनाज करो, होना जो परिणाम है, कर्मणा करना है। कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन, गीता कहती है कर्तव्य कर्म करना अधिकार है, फल में आपका अधिकार नहीं है, फल करना आपके हाथ की बात नहीं है, करना हाथ की बात है। करने में खराब करते हो, ये ही मूल बंधन है, मूल महान अन्याय अत्याचार दुष्ट जो कैसे वो है। ये करने में जो अपने सावधान नहीं रहते, अपने नहीं चाहते, नहीं करने वही कर बैठते हो, यही अनर्थ का हेतु है। तो करने में सावधान रहो, भाई बुराई नहीं करेंगे, होने में प्रसन्न रहो। सुख आवे दुख आवे, संधनमता आवे निर्धनता आवे, मान आवे अपमान आवे, निंदा आवे प्रशंसा आवे, होने में रहेगा सब। होने में प्रसन्न रहो, निहाल हो जाओगे। इसी बात से निहाल हो जाओगे, तत्व ज्ञान हो जाएगा, प्रेम प्राप्त हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, विजय केवल हो जाएगी, जीवन मुक्ति हो जाएगी। जितनी जितनी अच्छी बातें होती है सब हो जाएगी केवल इस बात से। करने में सावधान रखो, बुराई नहीं करेंगे भाई। होने में पसंद अच्छा हो बुरा हो, होने में भगवान का हाथ, करने में आपका हाथ। भगवान का हाथ जहाँ है गड़बड़ी नहीं होती, अपने हाथ में ही बुरी होती। इस बात से